उसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम में मुझे राशन के पैसे भेजे, तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के टाइम पे, उसको कौन लूट सकता है? राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी अब तो पता नहीं शादियाँ भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। She has always been putting allegations on people. वो चढ़ जाती है सांड के जैसे, और बहुत सारे लिटरली एंड सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि लड़े कि नहीं लड़े। मेरे प्रोफेशनल, मेरे पर्सनल, मतलब उसने धज्जियाँ उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में। और आप चलिए, अगर आप एक तो आप रिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करने में, विच इज द पॉइंट, उसी के उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को आप उलझा दो, अलग मुद्दा है। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट, लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती हैं, डैमेज इज ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूव कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं मीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज़ कॉफी विद करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, तो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लड़कों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में, और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पे भी राखी ने जो इंटरव्यूज़ दिए थे, क्या बोला था उसने, उसके बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, कि उसको टच नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है, शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट ही हैज स्पोकन, ही मैं कब तक जाती हूँ क्या कर रहे हो निकले? ये ऑडियो मुझे उसका सवाल ही नहीं सुनना। ये पीछे जगह है। अच्छा तनुश्री, आई डोंट नो, आई हैव कम लिटिल लेट। अरे वेट राखी पूछ रही हैं कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है, और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना, तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। मुझे ऐसे सांड बैलों के साथ, किसका फोन है? कोई बुर्गीर का है। मुझे सांड और के साथ, पागल सांड के साथ लड़ने में इसको बोला ना मुंडी, इसलिए मैं उस वक्त मैं उस पे अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशन बता रही थी, और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, गवर्नमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज की वजह से, मैं स्ट्रेस में उनको एक पेट में बीमारी होती है, परेशानी की वजह से होती है, कुछ वायरल, मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था, एंड मेरा भी मुद्दा चल रहा था। तो मुझे उस वक्त राखी सावंत की गंदगी में सॉरी फॉर स्मॉल इंटरप्शन, मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद, वो राखी सावंत की वजह से यही है। इनके पेरेंट्स को जो है हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन है सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का। खुद के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके माँ बाप के लिए, उनके लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी, मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था।
जब तक माँ थी माँ के नाम से भी वो पैसे ही ऐंठती रही सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के ऐंठती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूँ मैं, लोता बेटा, लेके जाके आप जेल में डाल दो। क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन, ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए, किसको छोड़िए राखी बोलो? ये तो छोड़ा, हम 4 5 6 7 10 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुरानी विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स पता है राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करते हैं, सारे शरीर लोगों को पकड़ती है, उसको पता है। जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? 2 केसेस में उसने 2 लड़कों को सुसाइड करवा दिया। वो न्यूज़पेपर में भी आया था और आगे के ऊपर अबेटमेंट सुसाइड का मुकदमा भी चला था। उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाओ। उसका क्या हुआ? निशा केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस। तो ये गंदगी करती है बिकॉज गुंडे मवाली बेटा होने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया। आपके तो पूरा जिगर टूटा हुआ है ना, बेटा खो दिया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात है। उतना दिमाग और उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूँ, अपने आप को कैसे चाहूँ, तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती। क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आपका क्या होगा? आपका वैसे ही होगा फिर। अच्छा, उसके इंटरव्यूज में इंडस्ट्री में तो ऐसे ही होता है, यूट्यूब के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसा ही होता है। तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज्जत, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है। जहाँ इज्जत नहीं मिली वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। तो राखी सावंत के अंदर जो एक आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उसको निकाल देती है। उसका यू सी हर इंटरव्यू, बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। तो क्रोध उसके अपने लिए है, उसने खुद की जिंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीज़ें अलाउ की है लोगों को करने के लिए, ये बोल बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है। तो दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। 2 रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल रहे हैं ना कि मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हैं। तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मी टू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगे? लाइक दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लाइक यू कमिंग टू द फ्रंट एंड अगेन यू आर टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड। Why not? The movement never stopped. Movement तो कभी रुका ही नहीं, movement चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोरफ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज दे रही थी, लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज नहीं होता है कि कोई मैं स्ट्रांगली मैं मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट है मैं इंसान हूँ, मेरी फिजिकल एनर्जी इतनी होगी। अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ फिर? मैं तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ के बिताना नहीं चाहती। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात रखूँ? आज राशि कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राशि को कभी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। आई हैव नेवर हर्ड हर टॉक ऑल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू देकर उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के से चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय की स्टूडियो की ही बात करो, तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि खुद पे जो लगे कलंक उसको धुलवाने के लिए
बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी चले, नए नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे वन में पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है नहीं राखी के पास। नए नए चीजें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है, एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था दैट यू शुडंट हर्ट योरसेल्फ इन द जेल, बिकॉज वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंजाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसमें कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था मैरिज वगैरह, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। आदिल आपसे एक सवाल है, नसीमा बानू के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम प्लीज करता मुझे है। दिखाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अरे, मैंने टाइम आदिल लिया, भाई, उस वक्त- अच्छा अभी वही कार्ड देके जवाब। ये वेडिंग इनविटेशन प्लीज के बारे प्लीज में कौन पास जा साथ में जाना। ये दोनों पकड़ के ले चलो कोई। Rakhi has no right to play with people's lives. That's what I'm saying. आपके पास जबान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना खराब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना खराब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ करती है, कभी कुछ कर रही है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही है, गोल गोल बातें। I think there is something wrong with her. उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, and she's definitely on some kind of something which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे एलिगेशन लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं, आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर, और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। What is happening? सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है? नंबर 1 चार चीज पे बात करता हूँ। सबसे पहले आप नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है? जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खान। दूसरा जो लिखा है प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 9665, जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd क्रॉस 304 बैंगलोर सिटी, ये एड्रेस बैंगलोर में नहीं है, ये एड्रेस भी बैंगलोर में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है? शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर 1। तीसरी चीज, निकाह 9/8/2021, शुक्राना कुछ लिख दिया है। तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर एडिट करा के ना, कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगे। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी की फोटोज है, वीडियोस है, सर्टिफिकेट है। अच्छा मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ, और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट? तो ये भेज देना जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो, और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगी। तो इसको ऑफ बीट मत करो। जो आपका पेशा है ना, जो आप प्रीतेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एक्ट शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो, इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो, और नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रही हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा, और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा मैं दिलाऊंगी उसको सनातन धर्म।
अच्छा, अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुश्री इज आल्सो कम टू सपोर्ट, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई दिस मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लाइक लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड, मतलब you have to ask this question to Rakhi. Both I was I'm not asking listen her to me, also. listen to me, brother. जी. I was not here for last 10 days. तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके 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 इतना गंदगी कर दी. I had to come out to talk again with evidences and with proofs. Please ask me for a proof. If you want something, I can still provide you. I feel कि राखी is taking advantage. उसने ना किसी जमाने में उसने परदेसिया गाना और गाने उसने किए 25 साल पहले. 25 साल पहले उसने, शी इज नॉट एन एक्टर, वो ऑफ स्क्रीन भी सारी एक्टिंग करती है, स्क्रीन तो से ज़्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है, और उसका फेम को उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में. उसने काम से ज़्यादा ना मीडिया में कंट्रोवर्सीज की है, उसका काम बहुत कम है. बॉडी ऑफ वर्क इज रनिंग. मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे 1/4 में नहीं, एक 100th हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में. काम उसने बहुत कम है, आपसे ज्यादा ही काम किया है. 5 शादियां की आपने की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक. अगर राखी सावंत ने वो 5 वीडियोस नहीं की होती तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती. लेकिन अभी पब्लिक ने तो आपको बिग बॉस में डाल ही दिया है आदिल. लोगों ने बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट आपको सिलेक्ट कर दिया है, इस पर आप क्या कहोगे? लॉट्स ऑफ कमेंट ऑन दैट. थैंक यू टू पब्लिक मैं कह सकता हूँ. दूसरा, मेरी ये लड़ाई सिर्फ राखी से है, और राखी को बोलो इस मुद्दे पर है और कोर्ट कचहरी आ जाए. जो मेरी कोर्ट की डेट भी है कल, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा मैं कोर्ट में क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ. तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए. कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, उनके पैरों में गिर जाना कि आप फीस ले लो, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, क्या मैं दे सकूंगी, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर बंद करो और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ. आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो. राखी एक साइकोपैथ है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, किसी को मतलब रास्ते पे खींच के आके उसकी इज्जत कर सकती है. शी कैन डू एनीथिंग. अरे मैं कुछ नहीं, उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, उसी बेसिस पे वो लोगों को दबाती है. मैम, आपने सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि राखी को पैसे से पैसे मिलेंगे. राखी ने जो ये वीडियोस बनाने के लिए मेरे दोस्तों से सीधी सी बात है, बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, साइलेंस बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और 2 लोगों में से एक होगी कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा उसका मुद्दा चल रहा है, अपने नाम नहीं लेना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं. तो वो जो बड़े गुंडे टाइप के जो आदमी होते हैं वो राखी सावंत जैसे 2-4 पाल के रखते हैं. सेंटर लुक कैमरा. जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी के साथ, वो राखी को फोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास, उसको अपना काम है राखी का. भौंकने वाले कुत्ते को आप 2-4 मीडिया फेंक दो, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौंको उसके अगेंस्ट. हमने भी इतना बड़ा न्यूज़पेपर किया था, नहीं सकते हो, जिन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो गई होगी. और जो मेरे दुश्मन है उनको तो वही है ऐसे प्रॉब्लम. राखी जी के मायके बुड्ढा मर गया, उसमें वो जिससे मिलती है वो मर जाता है. राखी जी के फिल्म थी बुड्ढा मर गया, वो जिससे मिलते हैं मर जाता है. तो आप अपने को किस्मत समझते हैं. अरे उस बुढ़िया ने उस बुढ़िया को बुढ़े पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़की और यंग लड़के पसंद है, तो हमारे पीछे जाती है. और आप क्या कहना चाहोगे? मैं बात ही नहीं कर रही, मैं मुझे उनको पब्लिसिटी नहीं देंगे. पर वो लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि इतना बड़ा दोबारा करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है. जब राखी सावंत बोलती है, नहीं सुनो ना, वेट, उनका जवाब पहले. नहीं, जिनकी वजह से आपका करियर खराब हुआ, उनका करियर अच्छा चल रहा है, उनकी कहाँ फिल्में- अच्छा चल रहा है? अरे अभी तो द कश्मीर फाइल्स चली, फिर वो नेशनल अवार्ड मिला, फिर अभी और एक फिल्म आ गई, फिर एक और फिल्म अनाउंस कर दी, और नाना को लेके फिल्म बना You दिया. are my person in this press conference. नाना पाटेकर also. अरे ये लोग irrelevant हो चुके हैं. Why are we discussing them? मुझे नहीं नहीं, लगा- लेकिन वही मुद्दे को लेकर आपकी बातचीत हुई थी, मुझे- मीटू मामला हुआ था आपका. मुझे
इन लोगों को आज भी मेरे से पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है। इनकी पिक्चर है, आज भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी पिक्चर को मेरे नाम से पब्लिसिटी की जरूरत है। 2008 में जब वो मुद्दा हुआ था उस वक्त पिक्चर बिक नहीं रही, उनकी औकात वो है कि वो पिक्चर बेच नहीं पाते हैं। एंड दे हैव टू अप्रोच पीपल लाइक मी टू डू अ सॉन्ग और अ गेस्ट अपीयरेंस टू सेल देयर मूवी। तो नाना पाटेकर की औकात 2008 में भी नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके, और आज भी उसकी औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके। इसीलिए वो मीडिया को थोड़ा इंस्टिगेट करेंगे कि तनुश्री को जाके क्वेश्चन पूछो इस मूवी के बारे में। फिर तनुश्री ज्वालामुखी बन के कोई आंसर देगी तो बेचारे उनकी जो एक छोटी मोटी फिल्म, ये सब सड़कों पे आ ही चुके हैं, सड़कों पे आके पिक्चर बनाई है, और उसकी प्रमोशन के लिए भी आज मेरी जरूरत है। तो 2008 में उनकी वही औकात थी, आज भी उनकी वही औकात है, मुझे उनकी प्रमोशन नहीं करना। गवर्नमेंट ने उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है, नेशनल अवार्ड मिला है। हम ऑफबीट होने के बदले राखी के टॉपिक पे बात कर लेंगे। हम सबसे पहले राखी के टॉपिक पे बात करेंगे। तनुश्री जी, एक बात बताऊं, मैं ना पता नहीं, आज का मुद्दा राखी सावंत है, और राखी सावंत ने कैसे मुझे विक्टिमाइज किया और इनको विक्टिमाइज किया, उसी मुद्दे पर रहते हैं। और आपको पर्सनल इंटरव्यू चाहिए फिर आप बाद में ले लेना, सिर्फ उसके बारे में मुद्दे से आगे देखिए उनका मुद्दा भी हमेशा मीडिया आना बहुत इम्पोर्टेंट था। विवेक अग्निहोत्री जी ने के ऊपर आपने लगाए थे सवाल, आपने नाना पाटेकर जी नो कमेंट्स, मुझे अभी उस मुद्दे में बात ही नहीं करनी। जब इतना सारा कुछ हो गया तो क्या आपने इस मामले की जांच के लिए कहीं पुलिस में अपना कंप्लेंट की? राखी के मामले में मैंने जैसा कहा कि उस वक्त तो राखी एक सड़े हुए रग्ड आउट सांड के जैसे मेरे ऊपर वो चढ़ गई थी, और मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है मेरे साथ। और मेरे लाइफ में इतने मुद्दे चल रहे थे ना, वो मीटू का, फिर कुछ धमकियाँ आ रही है, फिर कुछ केस, ये वो सारी चीज़ें मैंने संभाल ली, लेकिन इस शिखंडी से मेरे को लड़ना नहीं था। क्योंकि एक बात बताओ, राखी सावंत से लड़के कोई जीतता नहीं है। सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में मुंबई पुलिस जो है उसका काम भी अच्छा है, माना जाता है कि मुंबई पुलिस टॉप नंबर 1 पे है, तो आप अभी करेंगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट लग रहा है। आदिल है, राजश्री है, उस वक्त मैं अकेली थी, और राखी सावंत को देखो आप और मुझे देखो। आपकी न्याय की लड़ी है, सिर्फ आदिल और राशि, पूरी दुनिया आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं आपकी सच्ची लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी जो विक्टिम्स है ना, अब आप भी सामने आइए कि आपके साथ क्या हुआ है। बहुत है, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हम नहीं बात कर आप रहे। सामने आइए प्लीज, बिकॉज कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुनिया जान सकेगी कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, आपकी कोई भी इज्जत वापस शायद नहीं आ सकती, और गया हुआ पैसा भी शायद वापस नहीं आ सकता, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सामने आकर आप बात करते हैं ना कि किसी ने आपके साथ क्या बुरा किया और कैसे आपको बिल्कुल एकदम फंसा के प्रेशराइज करके, जैसे भी जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप आके बात करिए ना तो आपका दिल ही सिर्फ हल्का हो जाएगा। क्योंकि राखी सावंत जैसे लोग ना शैतान की संतान है, इस शैतानियत इनके दिमाग में, दिल में, आत्मा में भरी हुई है। इनको एग्जैक्टली पता होता है कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे लोगों को डिस्ट्रेस में लाएं, सुइसाइड की तरफ भेज दें, और भगवान को, धर्म को तो इन्होंने मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इनको कोई पड़ी नहीं है धर्म। पहले जीजस कहाँ गए? कहाँ गए जीजस? और इतने साल जीजस हाँ कहाँ गए तेरे जीजस? मैंने तेरे जीजस को बोला था, हाँ मैंने तेरे जीजस को बोला था 2018 में, ये आपको भी धोखा देने वाली है। मैंने एग्जैक्टली आई यूज दीज वर्ड्स, आई सेड जिस दिन इसको कोई मिलेगा ना जो फायदा होगा उसको, धर्म बदल के थोड़ा गुस्सा करके कि धर्म एक सेंसिटिव टॉपिक है, सामने वाला कोई नमाजी मिल गया, आप उसके सामने आप प्रिटेंड करने लगो कि अरे मेरा खान बनना है, हाँ ये सब, तो शरीफ इंसान तो मानने लगेगा। अच्छा, सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वो अपने आप को बहुत बेचारी दिखाती है, मैं गलत संगति में पड़ गई, मैं बॉलीवुड में आई थी नहीं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे गरीब फैमिली से, ये सारी चीज़ें सामने वाले को प्रेजेंट करती है, सामने वाले को लगे वो बेचारी दुनिया की मारी, मैं इसके लिए कुछ करूँ, इसको जज ना करूँ, हाँ इसकी ज़बान थोड़ी गंदी है, दिल साफ है। काहे का दिल साफ है? कहाँ से दिल साफ है? आपने कैसे ऐसा क्या काम किया है दिखाने के लिए दुनिया को कि आपका दिल साफ है? राखी सावंत नहीं, आपका दिल बहुत गंदा है। अपने से छोटी
कोई लड़की जिसको आपको छोटी बहन बना के आप उसको मतलब आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, आपको मुझे छोटी बहन के नजरिए से देखना चाहिए था कि नीशू की लड़ाई लड़ रही है, मैं बड़ी हूँ, मैं इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, इंडस्ट्री में तो आपने सब कुछ झेला है, आपने ही झेला है, मैंने नहीं झेला, ये आपकी कहानी है, आप नहीं लड़ पाई ना, तो मैं जब आपके सामने लड़ रही हूँ मुझे अपनी छोटी बहन बना के आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या गंदगी मचाई, वो शोभा देता है किसी को? यू ट्राई टू रूइन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड यू ट्राई टू रूइन माई करियर ऑल्सो। ये साफ दिल इंसान नहीं करता, साफ दिल इंसान ना अपने से छोटे लोगों को स्नेह से प्रेम से रखता है, उनको सही राह दिखाता है और उनका बचाव करता है। कोई दूसरा आपको उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अपने से छोटों को हम बचाते हैं, हम बचाते हैं कि चलो इनको हम प्रोटेक्ट, हमारे साथ जो हो ना इनके साथ नहीं होने देंगे। वो होता है अच्छे दिल का इंसान। आपका दिल अच्छा बिल्कुल नहीं है, आपका दिल कभी भी अच्छा नहीं था। You're a bad person, ये वो साइकोलॉजी से प्ले करती है ना, इसलिए ये मीडिया भी आता है उसके सामने, इसलिए तो उसकी जंतर मंतर टॉपिक भी आती है। She plays with the psychology of the people। अपना दूसरा दुनिया में बहुत लोग हैं जो गरीब है, बहुत कम लेवल से आए हैं, लेकिन उन्होंने ना ईमानदारी से अपने पैसे कमाए हैं, ईमानदारी से लेवल पे गए हैं। गरीब होना इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप कुछ भी कर लो। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ चले गए, पिता चले गए, मेरा ये बहुत लोग हैं जिनके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सब है लेकिन फिर भी कोई नहीं है, लेकिन वो भी ईमानदारी से जी रहे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन आपकी तरह से बड़बोले नहीं है कि सामने आकर ढिंडोरा पीट के अपना सिंपैथी गेन करना। सब इंसान ना, हर इंसान अपना टुकड़ा अपने अंदर रखता है जो जेन्युइन होता है। जो ज़्यादा दिखाते हैं ना दुनिया के सामने, वो अपना टुकड़ा नहीं होता है, दे आर डूइंग बिजनेस, उनका प्रोडक्ट है वो, मेरा ये, मेरा वो, ये सब सारी दुनिया को यू नो अच्छा इसके लिए कुछ कर देते हैं, इसका कुछ ये कर, तुम माफ़ कर देते हैं। माफ़ करते 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 राती तुम शैतान बन चुकी हो। तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम सब जगह जाकर ड्रामा करती हो, सारे भगवानों को तुमने इस्तेमाल कर दिया, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी अब, तो तुम शैतान बन चुकी हो। माफ़ी इंसानों को मिलती है, गलतियों की माफ़ी मिलती है, अनजाने में की हुई गलतियाँ जिसको इंसान सुधारता है। शैतान जो होता है ना, सोच सोच के चीज़ों को बिगाड़ता है, दूसरे को खराब करता है, सुसाइड करवाता है, तोड़ देता है अंदर से, खत्म कर देता है। शैतान करता है, शैतान को कभी माफ़ी नहीं, तुम शैतान हो, तुम्हारा दिमाग चलता है शैतानी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों क्या मैसेज है ऑडियंस, दोनों इंडिविजुअली मैसेज दे दीजिए पूरा, क्या मैसेज है आपका ऑडियंस को जो उन्होंने आपको सुना? बंद करो, अगर आपकी लड़ाई तुम्हारे में थोड़ी भी सच्चाई है तो कोर्ट आ जाओ और मीडिया ट्रायल करना बंद करो, मीडिया का टाइम वेस्ट मत करो और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको गुमराह मत करो, उनसे गालियां मत खाओ। तो प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स नॉट डू दिस, और जो भी फैसला होगा एक फाइन डे कोर्ट में आ जाएगा, उस फैसले को एक्सेप्ट करो। Tanushi, your last message. I will thinking of taking legal action। हालांकि ये मैटर 4 साल पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लीगल एक्शन शायद लेना चाहिए, बिकॉज वो जो उसने आप लोगों की तो एक गलती भी है। आप लोग लीगल एक्शन लेके न्याय नहीं पाओगे ना, तो दूसरे जो छोटे मोटे लोग हैं वो जिंदगी में बाहर नहीं आ सकते। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मीडिया की भी जिम्मेदारी है। आप लोग को जब पता है पिछले 20 साल से वो ड्रामा कर रही है, 20 साल से उसने हर किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए, हर कहीं तो उसको पब्लिसिटी करनी होती, कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं उसको अपने आप को रेलेवेंट रखना होता है। आप लोग उसको आके कवर करते आप लोग उसको आके कवर करते हो, फिर उसकी वीडियोस आप डालते हो, पब्लिक उसको कंज्यूम करती है, लेकिन बोले वाले इंसानों की जो बेकसूर इंसानों की जो जिंदगियाँ खराब हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ छाप दिया यूट्यूब पे, लेकिन हमारे परिवार वाले देख रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले, मौसा जी, चाचा जी, पता नहीं दुनिया भर के लोग, हमारी जहाँ पे शादियाँ फिक्स होती है वहाँ के लोग देख रहे हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, उनकी बहन है, शी इज मैरिड और अनमैरिड, नॉट मैरिड बिकॉज़ ऑफ दैट, या सो उनकी बहन है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, हम इंडिया में हैं, दिस इज नॉट अमेरिका, और अमेरिका में भी कहीं पे भी उसकी शादी होनी है। यू आर समझ में आ रही है बात कि राखी जो करती है आप लोग उसको कवर करते हो, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि उसका रिपरकशंस कितना आगे जाता है। हर इंसान कोई कुछ काम भी कर रहा है ना, लोग उसको गूगल करते हैं और ये गंदगी निकलती है। कोई भी पैसा देकर
उसके मुंह में हड्डी देखे उसको कुछ भी भगा सकता है। मीडिया का काम होता है मैम, दोनों जगह कवर करना। लेकिन अब जब पता है आपको इतने साल से वो यही करती है, झूठ नहीं, आप प्रॉपर 10 सवाल पूछ लोगे ना, फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगी। जैसे आप सवाल पूछते तो बोलते मुझे नहीं जवाब देना आपका, आप पूछो, ये पूछो। अच्छा चलो, ये नए लिस्ट एलिगेशन की, ये पूछ के लो, आदिल को जाओ, आदिल के पास जाओ। एक मिनट, मीडिया का काम है कवर करना, लेकिन जब आपको पता है कि एक झूठा इंसान है, उसका काम ही है झूठ बोलना, उसका पेशा है, इसका बिजनेस। हम लोग कन्फ्रंट भी करते हैं। क्या आप क्यों नहीं ये पूछते हैं कल के इंटरव्यू में जाके प्रॉपरली, राखी जी आपके इतने सारे शादियां हो गई, आप क्यों कर रहे हो? चलो उम्रा का पूछ लो, आपका अबाया कहाँ है राखी जी, आप क्यों हक कर रहे हो एक लड़के को, आपको शर्म नहीं आ रही? ये सवाल पूछो, फिर आपको अच्छा जवाब मिलेगा। फॉरगेट अबाउट द मैटर ऑफ इस्लाम, इसका कोई धर्म नहीं है, ये शैतान है, ये भगवान का नाम इस्तेमाल करती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ये भी उसका ड्रामा है। तब मीडिया के ग्रुप में बोलेगी किशन को निकालो, ब्लॉक करो, कौन है ये, इसको भगाओ। If she doesn't do drama, उसे मीडिया कैसे कवर करेगी? उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, उसका कुछ काम है कवर करने के लिए, यही तो करेगी ना, लोगों को एलिगेशन डालना, धर्म को लेकर ड्रामा करना, तभी मीडिया कवर करेगी। ओके, अंबानी को सवाल पूछने दो। थैंक यू। अरे सवाल पूछने दो। आदिल, एक और बात मैंने आपसे ये पहले भी एक सवाल कहा था, फिर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, यानी इस बार तनुश्री मैम से भी मैं फिर से सवाल पूछूंगा कि आर यू गाइस ओके डूइंग वन-ऑन-वन डिबेट विद मीडिया, जहाँ पे एक तरफ राखी और एक तरफ आदिल हो, और आप दोनों। मैं डेफिनेटली बुला रहा हूँ, मैं 10 बार बुला रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं 10 बार बुला रहा हूँ। प्लीज इनवाइट करो राखी को, लाइव मीडिया अगर है तो मुझे 8 दिन टाइम दो राखी को, मैं एक प्रॉपर पोडियम बुक करूंगा, राखी को बुलाओ। और जैसे राखी बोलते हैं ना, मैं नहीं बात करूंगी, ये शाहबाज और शैली बात करेंगे, ये कौन है, मैं इनसे क्यों बात करूँ? अगर राखी आती वेल एंड गुड, लाइव मीडिया को बुलाएंगे, सबको इनवाइट करेंगे। मेरे 5 सवाल होंगे राखी से, राखी को मैं सबसे पहले 1-2 घंटे दूंगा, उनको जो जो एलिगेशन है 5 सवाल मैं राखी से पूछूंगा, और राखी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। आई एम रेडी फॉर इट, मैं चाहता हूँ ये हो, और एक बार में एक चीज खत्म हो जाए, उसके बाद कोर्ट कचहरी में रहे, तो ये खत्म हो जाए। पीवीआर बुक कर लेते हैं। राखी ने मुझसे पैचअप करने की बहुत बार कोशिश की, मैंने हमेशा उसको टर्न डाउन कर दिया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सुहेल भाई स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम, पीवीआर में नहीं। राखी मेरे पीछे 2007 से पड़ी है। 2007 में मैंने एक शो किया था कहीं पे न्यूयॉर्क में, 3 हम लोग थे, वो वहाँ भी मेरे से बार बार आके बात करने की कोशिश करती थी। हम लोग वीज़ा के लिए गए, पीछे पीछे आके बात कर रही है। हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचे, एक तो एयरपोर्ट से गाड़ी लेके निकल गई, हम वो और भी हैं, हमको वेट करना पड़ा था 1 घंटा एयरपोर्ट पे। होटल रूम पे सबसे पहले राखी सावंत का फोन आ गया, क्या कर रही हो, मैं भी आऊँ क्या? मुझे मतलब पीछे पड़ी है, मुझे नहीं करनी इसके साथ दोस्ती। मैंने उसको तब टर्न डाउन किया। एयरपोर्ट पे जब मिले थे, इसको मेरे पास ही आके बाजू में बैठ के बात करना है, मेरे को उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्या उसका फोन उठा, मैं नहीं उठा रही हूँ। वो जब भी उसको मौका मिलता है, मीटू के टाइम पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उसके हफ्ते भर बाद मेरी पीआर को फोन करके बोलती है मुझे तनुश्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और उससे माफ़ी मांगनी है। मैंने बोला हफ्ते भर पहले तूने 5 वीडियोस बनाए ऐसे गंदे गंदे, और 2 हफ्ते बाद जब आपको इंटरव्यू ले नहीं रहा है उसका, सबको उसने कचरा कर ही दिया था, फिर उसको मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था जिसमें वो मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने बोला उसको अगर माफ़ी मांगनी है ना, उसको बोला अपने आप माफ़ी, इतने सारे प्रेस को बुला के उसने इतना गंद मचाया था, प्रेस को बुला के माफ़ी मांग लो। तो माफ़ी मांगी उसने, लेकिन इंस्टाग्राम के वीडियो पर प्रेस को बुला कर, मतलब आप ढिंडोरा पीट के किसी को कुछ भी अनशन बोल दोगे और माफ़ी मांगोगे बंद कमरे में एक छोटे से इंस्टाग्राम के थ्रू, और जो लोग उसको माफ़ करते हैं सबसे बड़े बेवकूफ़ तो वही है, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ढिंडोरा पीट के तनुश्री जी अगर फिर वो माफी मांगती है आपसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ कर रही है, शर्लिन भी इसी तरह का, देखो वो अलग मामला है। नहीं देखो शर्लिन भी आई थी इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाद में उनका सीक्रेट मीटिंग हुआ और बाद में माफी और आदिल को धोखा, माफी इंसान को मिलती है, शैतान को नहीं मिलती है। उसने 2018 में माफी मांगी, उसके बाद वापस आदिल के साथ राशि के साथ वही किया ना। तो ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको माफ करते हैं, उनको शैतान
इसके अंदर ओके Thank you, thank you, thank you. हैप्पी गणेश फेस्टिवल आराम से भाई, आराम से, बिल्कुल आराम से। चलो चलो चलो, हाँ जी बैठ के। अरे हासिम भाई आ जाओ आ जाओ। हासिम भाई तुमने आज हेल्प की है भाई। आराम से भाई, गिरो उरो मत। थोड़ा मेरा रुमाल गिर गया। दिखाऊंगा। सर इधर देखिए सेंटर में। चलो मैं क्या कर रहा है? one standing, yeah. very hot. अरे कौन सा अजय? यहाँ देखिए राइट में सामने में ये थैंक यू मैम, थैंक यू। गाइस अंदर ही बैठेंगे। ओके ओके। में आओ। थोड़ा एक मिनट मैडम थोड़ा